नमस्कार, मैं अजीत कुमार वर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, अर्थ मूवमेंट, भू संचलन। भू संचलन क्या होता है कि भू संचलन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से जो भी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी जो है ऊपर वाले प्लेट को, ऊपर वाले पृथ्वी के ऊपर वाले भूपटल को उसमें मूवमेंट शुरू कर देता है। यानी जिसकी वजह से उत्थान होंगे, धसान होंगे, बलन होंगे, ठीक है, भ्रंशन होंगे, इसके साथ साथ ज्वालामुखी आएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भू संचलन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में बताए थे भू संचलन दो प्रकार की होती है। एक जिसको बोलते हैं आकस्मिक भू संचलन और एक बोलते हैं दीर्घकालिक भू संचलन। आकस्मिक भू संचलन का मतलब पिछले क्लास में बताया था मैंने कि आकस्मिक भू संचलन वैसा भू संचलन जिसमें मतलब विस्फोट हो या तो अचानक घटित होता हो, लेकिन उसके कारण बहुत दिनों से एक्टिव हो, लेकिन परिणाम अचानक घटित होता है और कुछ ही क्षण में उसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता हो। जैसे भूकंप आ गया है, तो कहने का मतलब क्या है, भूकंप जो आया है आपका, वो किसकी वजह से? आकस्मिक भू संचलन है। माने कहने का मतलब क्या हुआ कि आकस्मिक भू संचलन का मतलब ये हुआ है कि उसके कारण जो है वो बहुत दिनों से एक्टिव था। यानी इंटरनल फोर्स जो है उस भूकंप के लिए बहुत दिनों से एक्टिव था, या तो ज्वालामुखी के लिए बहुत दिनों से एक्टिव था, ठीक है, सक्रिय था, लेकिन उसका जो परिणाम हुआ अचानक हुआ है। लेकिन वो परिणाम और उसका जो कारण है, उसका कारण तो बहुत दिनों से था, लेकिन परिणाम अचानक घटित हुआ है और बहुत दिनों तक नहीं रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आकस्मिक भू संचलन वो काफी खतरनाक होता है, और दीर्घकालिक भू संचलन जो होता है खतरनाक तो ही होता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं भूकंप यदि आ गया, यदि 1 मिनट तक अगर भूकंप रह जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि 1 मिनट तक भूकंप रहने का मतलब पृथ्वी पर जितने जो मानव द्वारा बनाई चीजें वो कभी टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति ने जितने जो खतरनाक चीजें होती है उसको बनाने के लिए उसका पीरियड बहुत कम दिया। मतलब उसका जितने खतरनाक चीजें रहते हैं उसका प्रभाव जो है प्रभाव ज्यादा दिन तक रहेगा, लेकिन समय काफी कम पीरियड के लिए रखा गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकस्मिक घटनाएं होते हैं। इसके साथ साथ बोला दीर्घकालिक भू संचलन के अंदर बताया था आपको। दीर्घकालिक भू संचलन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दीर्घकालिक भू संचलन जो है उसमें क्या होगा, जैसे आपका पर्वत बनेगा, तो पर्वत को बनने में काफी टाइम लगता है। जैसे सपोज करते हैं अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत जो है दोस्तों बता देता था, अरावली पर्वत जो है आज से करीब 150 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 150 करोड़ वर्ष पहले बना था, और अभी भी उसमें अब क्या है, अब वो शांत पड़ गया है, और जिसकी वजह से इंटरनल फोर्स की वजह से वो धीरे धीरे दबना शुरू कर दिया है अरावली पर्वत 150 करोड़। लेकिन जब हम हिमालय की बात करते हैं, तो हमारा हिमालय जो है वो लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले बना था, और अभी भी वो बनने के कगार पर ही है। यानी इसी वजह से हिमालय को हम लोग बोलते हैं नवीन वर्लित पर्वत। दोस्तों किसी को कुछ अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम लिख देते हैं, अरावली जो है आपका, जो अरावली है, अरावली जो पर्वत है वो आपका करीब 150 करोड़ वर्ष पहले उसका फॉर्मेशन हुआ था, और अब शांत पड़ गया है। लेकिन हमारा हिमालय जो है, ठीक है, जो हिमालय की बात करते हैं हम, हिमालय लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले बना था, और अभी भी इसमें धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब क्या है, इस इतने साल पहले हिमालय के अंदर, यानी दीर्घकालिक भू संचलन इतने साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घकालिक भू संचलन। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं दोस्तों, दीर्घकालिक भू संचलन के अंदर आपको बताया था मैंने कि दीर्घकालिक भू संचलन जो है, ठीक है, वो 2 तरीके से होगा। दीर्घकालिक भू संचलन एक महादेश का निर्माण करेगा दोस्तों, एक महादेश का निर्माण करेगा, और एक आपको बताए थे एक महादेश, और दूसरा जो है महादेश का निर्माण करेगा, और दूसरा जो है पर्वत का निर्माण करेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो महादेश का निर्माण जनक है, और दूसरा है आपका पर्वत का निर्माण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर महादेश को मैंने जो आपको बताया था, जिसके एक बताया था क्या, एक आपका उत्थान करेगा, एक क्या करेगा, धमसान करेगा, एक क्या करेगा, उन्मज्जन, और एक क्या है, निमज्जन। ठीक है, तो धमसान, उन्मज्जन और निमज्जन, ये 4 चीजें बताया था आपको। तो आपको हम बताए थे उत्थान किसको कहते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ लोग बोल रहे थे कि आवाज और फिगर दोनों में मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चर्चा करना पड़ रहा है हमको। देखिए दोस्तों ध्यान रखें, अगर सपोज करते हैं, अगर इस तरह का अगर को आप भूमि ले लेते हैं, और इस तरह का अगर भूमि ले लेते हैं, अगर कहने का मतलब क्या है, अगर इस
फोर्स से ऊपर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगने की वजह से ये आप ही दब गया है क्या, ये आपका सतह दब गया है। अब ये चीज कहाँ पे होगी, तो जिसको बोलते हैं क्या है, सतह पे होगी, सतह के पृथ्वी के सतह पर होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर ये पृथ्वी के सतह पे होगी तो एक सतह के संदर्भ में सपोज करते हैं ये आपका P1 था और ये क्या था दोस्तों, ये P2 था। एक किस पर हो रहा है, ये महाद्वीप के ऊपर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये घटनाएं महाद्वीप के ऊपर होगा। तो एक के संदर्भ में दूसरा सतह यदि ऊपर उठ जाता है, इसको उत्थान बोलते हैं। और अगर इसी के संदर्भ में एक सतह के संदर्भ में दूसरा सतह यदि नीचे दब जाता है, इसको क्या बोलेंगे, धसान बोलेंगे। लेकिन यही चीजें यदि सपोज करते हैं दोस्तों, यही चीज अगर इसके अंदर होता है, सपोज करते हैं कि अगर इस तरह से आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ये आपका लेयर है, किसका लेयर है दोस्तों, ये आपका समुद्र का लेयर है अगर, ठीक है। तो यही चीज यदि एक के संदर्भ में दूसरा यदि ऊपर उठ जाता है एक सतह के संदर्भ में, यानी ये सतह अगर P1 मानते हैं और सतह P2 मानते हैं, तो यदि यही चीज समुद्र के अंदर एक सतह के संदर्भ में ये दूसरा सतह यदि ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जैसे ये महाद्वीप हुआ, ये महासागर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं उन्मज्जन। और अगर एक सतह के संदर्भ में दूसरा सतह यदि दब जाएगा, यानी कि अगर ये ऐसे नहीं, ऐसे अगर नीचे प्रेशर से दब जाता है, इसको निमज्जन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये तो इंटरलिंक कर दिया आपको पिछले क्लास में, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आज जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमको मुख्य रूप से टॉपिक है आपका वलन, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जो पर्वत निर्माण के लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पर्वत निर्माण के लिए पर्वत निर्माण भू संचलन, पर्वत निर्माण भू संचलन, और निर्माणक अगर भू संचलन होगा तो ये भी आपको पता होगा कि पर्वत निर्माण भू संचलन जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक वलित, यानी एक कौन सी बल की वजह से, एक संपीड़न की वजह से, पिछले क्लास में बता चुके हैं। और दूसरी किसकी वजह से, एक आपका जो क्या है टेंशन, यानी कि तनाव बल की वजह से, ठीक है, तनाव बल की वजह से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संपीड़न की वजह से जिसको हम लोग बोलते हैं वलन का निर्माण, और तनाव के बल की वजह से बोलते हैं जिससे भ्रंशन से बनी जो भी आपका जो चीजें होता है, जो भ्रंशन से जो बनता है उसकी हम चर्चा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि संपीड़क वलन से संबंधित क्या है, तनाव संबंधित, यानी इससे बनने वाली जो आपका जो पर्वत निर्माण बनेगा दोस्तों, वलन संपीड़न की वजह से बनेगा वलन और तनाव की वजह से बनेगा भ्रंशन। अब सपोज करते हैं दोस्तों कि अगर इसको हम और डिटेल में हम जाते हैं तो देखिए कि पर्वत निर्माण यदि भू संचलन आपका है, तो पर्वत निर्माण भू संचलन के लिए कौन सी ऊर्जा जिम्मेदार होगी। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा दो प्रकार की, ऊर्जा जो है दो तरीके से तय करती है। एक आपका वर्टिकल मूवमेंट करेगा और एक आपका कौन सा मूवमेंट करेगा, तो एक आपका करेगा जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। तो पर्वत जो भी बनते हैं दोस्तों, वो सबसे चीज है किसकी वजह से बनेगा, क्षैतिज ऊर्जा तरंग, ठीक है। ये क्षैतिज ऊर्जा तरंग की वजह से ही बनता है आपका, जिसको बोलते हैं पर्वत बनते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो क्षैतिज ऊर्जा तरंग जो होगा, क्षैतिज ऊर्जा तरंग कितने टाइप से होता है, किसे सपोर्ट करते हैं। क्षैतिज कहने का मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि अगर कोई फोर्स एक इस तरफ से लग रहा है और एक फोर्स अगर इस तरफ से लग रहा है, तो जब जहां पे क्षैतिज का है, मतलब ऐसे जो फोर्स लगता है उसको क्षैतिज बोलते हैं, और जो ऐसे फोर्स लगता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर फोर्स की वजह से आपका महादेश बनेगा, ठीक है, यानी महाद्वीप बनेगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कोई क्या बनेगा, आपका पर्वत बनेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से किसका निर्माण होगा दोस्तों, पर्वत। तो हॉरिजॉन्टल में भी दो प्रकार की होगी। एक हॉरिजॉन्टल जो है, ये दोनों फोर्स यदि आपस में कंबाइन करेंगे वो उसकी वजह से क्या बनेगा, और यदि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, यानी एक फोर्स जा रहा है आपका, एक फोर्स जा रहा है अगर इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स यदि जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से दोस्तों बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, वलन, और इसकी वजह से हम बोलते हैं भ्रंशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज मुख्य रूप से टॉपिक हम किस पे काम करेंगे दोस्तों, इस पे काम करेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो हम इस पे वलन पे आते हैं दोस्तों। तो वलन को जानने के लिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, वलन को देखिए, सबसे पहले वलन के लिए देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, वलन जो है, देखिए वलन कहते हैं किसको, क्षैतिज फोर्स किसको कहेंगे दोस्तों। अगर सपोज करते हैं कि अगर इस तरह से अगर कोई फोर्स लग रहा है आपका, अगर मान लेते हैं इस तरह की कोई फोर्स है और यहाँ इस तरह का कोई फोर्स लग, इस तरह से कोई आपका कोई भूमि है, यानी ऊपर की भूमि मान लेते हैं कैसा भी है,
ठीक है, नीचे की भूमि को अलग तरीके से मान लेते हैं। और अगर फोर्स देखो गौर करेंगे दोस्तों, और यदि फोर्स कहने का मतलब क्या, वलन की चर्चा कर रहे हैं, यदि फोर्स जो है अगर आपका इस डायरेक्शन से यदि कोई फोर्स लग रहा है और एक है आपका इस डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो दोस्तों ध्यान करेंगे ये जो है ये आपस में ये मुड़ जाएगा, यानी ये जो आपका भूमि है ये आपस में मुड़ जाएगा। और भी आपस में कैसे मुड़ेगा दोस्तों, ठीक है, वो इस तरह से मुड़ जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो इस तरह से मुड़ जाएगा। तो इसमें इस तरह से अगर मुड़ जाएगा, यानी कि फोर्स अगर इधर से की वजह से लगा है और एक इधर की वजह से जो फोर्स लगा है, और इसकी वजह से यदि मुड़ जाता है, ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से अगर मुड़ जाता है तो यही बोलते हैं वलन। इसी का नाम दे दिया गया है, क्या दोस्तों, वलन नाम दे दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस वलन में दो चीजें होती है, इस ए वाली सतह और एक ए वाली सतह, ठीक है, ए वाली इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एंटीक्लाइन, एंटी CLYNE एंटीक्लाइन, और इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोलते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर हिंदी की चर्चा करते हैं तो इसको बोलते हैं अपनति, इसको बोलते हैं अभिनति, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मोड़, इसको बोलते हैं दबाव। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा हिमालय, तो दोस्तों याद करेंगे हिमालय जो है आपका, हिमालय के अंदर इस तरह के बहुत सारे मोड़ हैं, हजारों मोड़ हैं, और उस मोड़ के अंदर भी मोड़ है, यानी फोल्ड है, फोल्ड किया हुआ है, यानी मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिससे एक अपनति, यानी जो उठा हुआ पार्ट जो है हिमालय का या तो किसी भी पहाड़ का जो सबसे ऊपर उठा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अपनति, और जो सबसे दबा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं अविनति, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फोर्स अगर इस तरह से लगता है तब वलन इस तरह से, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक वलन भी कितने प्रकार की होती है, अगर वलन के भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो वलन भी आपका मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, वलन जो है वो भी आपका क्या लगेगा, ये भी आपका दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं समवलन, ठीक है, और एक बोलते हैं साधारण वलन। समवलन कहने का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ वलन, ठीक है। साधारण वलन तो है, यदि छोटा सा हम फिगर लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं दोस्तों समवलन, और उसको क्या बोलते हैं दीर्घ वलन कैसे होगा, जैसे हम सपोज करते हैं कि अगर इस तरह से अगर कोई चीजें दिया हुआ है, ठीक है, दो ही लेते हैं, अगर सपोज करते हैं दिस टाइम पे, सपोज अगर इस तरह से अगर हम मान लेते हैं, इस तरह से अगर कोई है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, इस तरह से अगर कोई इसका हम ले रहे हैं समवलन का ले रहे हैं, यानी जिसको बोलते हैं दीर्घ वलन। कहने का मतलब क्या है, जब स्टार्टिंग में हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सारा जितना जो लैंड है, महाद्वीप आपस में जब इकट्ठा थे तो आपस में इकट्ठा था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेंजिया। इसकी चर्चा हम और करेंगे कभी। तो आपस में जब इकट्ठा थे उसको हम बोलते हैं पेंजिया। तो जो पेंजिया के अंदर जो दो जगह से फोर्स लगा, यानी जिसकी वजह से ए वाले पार्ट्स की वजह से अगर सपोज करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट्स में दोस्तों, इस वाले पार्ट्स में यदि ऊपर की तरफ यदि फोर्स लगा होगा और यहाँ भी ऊपर की तरफ यदि फोर्स लगा होगा, जिसकी वजह से क्या, दो महाद्वीप, तो दो महाद्वीप बन गए होंगे, और दो महाद्वीप बनने की वजह से क्या बना होगा, दो महाद्वीप बनने की वजह से बीच का जगह जो है वो खाली रह जाएगा, बीच का जगह जो है दबा हुआ रह जाएगा, यानी कि वलन। तो कहने का मतलब क्या है, जब भूमि बहुत बड़े स्तर पर वलन का निर्माण करती है, फोल्ड का निर्माण करती है, ठीक है, तो फोल्ड का निर्माण करती है दोस्तों, तो बहुत बड़े स्तर पर फोल्ड का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवलन बोलते हैं। जैसे अगर पृथ्वी दो पार्ट में टूटा होगा, पृथ्वी का जो ऊपर का जो सतह है, ऊपर का महाद्वीप यदि दो भागों में टूटा होगा, तो एक का निर्माण, एक अंगारा लाइन में टूटा और एक गोंडवाना लाइन में टूटा, लेकिन बीच का पार्ट जो है वह रह गया। तो दोस्तों बीच का जो पार्ट रह गया, उस पार्ट में कौन सा पानी प्रवेश कर गया, तो जो आपका पैंथालसा, जो आगे चर्चा करेंगे पैंथालसा क्या होता है, पैंथालसा का पानी उसके अंदर प्रवेश कर गया, और उसी को हम
क्या वहां एक सागर बना, जिसको हम लोग कौन सा सागर बोलते हैं, तेथी सागर। वही तेथी सागर आगे आने वाले समय में मैंने करोड़ वर्ष के बाद यदि टूट गया, टूटने की वजह से यानी वही तेथी सागर जो है उसका लैंड काफी ऊपर चला गया, वहीं पे आपका हिमालय बन गया, और तेथी सागर का कुछ पार्ट जो अभी रह गया उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, आगे हम चर्चा कभी करेंगे, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मली बता देते हैं। तो समवलन, इसको बोलते हैं समवलन। अब इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हम बोलते हैं ये अपनति, ये अभिनति, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन में कि भू अपनति, जियो सिंक है। और ये जो आपका बना है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भू अभिनति। यानी कहने का मतलब क्या है, भू अभिनति कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जो बहुत सारे सागर को भी अपने साथ मतलब क्या झूला झुलाता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भू अभिनति। तो याद रखेंगे दोस्तों, समवलन जो बहुत कम बनती है, यानी समवलन बनने के लिए अभी एक ही बार बनी है, तो समवलन जो है काफी कम दिनों में बनती है। कम दिनों क्या, करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों में एक आध बार बनती है, लेकिन आपका वलन जो है वो बनती रहती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, इसको भू अपनति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भू अभिनति। ये आपका समवलन है। ठीक है दोस्तों, इसकी फिगर हम आपको क्या बोलते हैं, इसकी फिगर हम आपको सामने दे देंगे। ठीक है, जो आप देख लेंगे कैसे है इसे समवलन। अब आते हैं, जैसे सपोज करते हैं, जैसे अब हिमालय की चर्चा हम करते हैं, जैसे सपोज करते हैं हिमालय की चर्चा। अब जैसे देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर मानते हैं इस तरह से अगर आपका चीजें कोई दी गई है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक साधारण वलन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, साधारण वलन। ठीक है, ये साधारण वलन है। ये क्या है आपका, अगर इस तरह से हम चर्चा करते हैं, ये क्या है आपका, इस तरह से घूमता चला जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको भू अभिनति नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अभिनति। इसको माने अभिनति नहीं, सॉरी, यानी इसको अभिनति बोलेंगे, इसको अपनति बोलेंगे। तो कहने का मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मोर होगा, यानी कि जो साधारण वलन जो बनते हैं, वो वलन के अंदर भी बहुत सारे अगर मोर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा वलन बोलते हैं दोस्तों, साधारण वलन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, इस साधारण, यानी कि हमारा हिमालय जो है वह साधारण वलन है, न कि आपका समवलन है। समवलन कभी कभी बनती है, कभी कभी क्या है, करोड़ों वर्षों में एक दो बार बनती है दोस्तों। तो हमारा हिमालय जो है वो समवलन की वजह से बना है। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि आप वलन, जो हम वलन बनाते हैं, तो वलन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, करण कहने का मतलब क्या है, अगर हम वलन बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, अगर ये इस तरह से अगर आता है आपका, ठीक है, कि कहने का मतलब क्या है, अगर मान सपोज करते हैं ये वलन जो है, यहाँ से हम ऐसे ड्रा अगर करते हैं, फिगर को ऐसे ड्रा करते हैं, और जहां से मुड़ता है इसको हम बोलते हैं वलन अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, वलन अक्ष। ठीक है, अगर सपोज करते हैं यहाँ से हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, अगर ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि वलन अक्ष बोलते हैं, और ये वलन का जो है, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये वलन का जो है, अगर ये जो है ये वलन का है, ये वाला और ये वाला, ये वलन का भुजा बोलते हैं, वलन की भुजा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल जो है, जो यहाँ से खींचा गया है इस तरह से, ये वाला एंगल अगर इस तरह से एंगल अगर यहाँ थीटा है, या तो यहाँ भी मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा 1 है, या थीटा अगर 2 है, ठीक है, यदि दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों ये रहा कि अगर इस तरह से अगर कुछ सपोज करते हैं, ये आपका अगर कोई इस तरह के वलन है, इसको बोलते हैं, ये वाली इसको बोलते हैं दोस्तों वलन का अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वलन का अक्ष है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये वाली जो है, इसको बोलते हैं, ये वाली जो अगर बना हुआ है, ये जो एंगल अगर ऐसे बनेगा, इसको बोलेंगे वलन का ढाल, और ये वाली जो है इसको बोलेंगे वलन का भुजा। तो यदि सपोज करते हैं, यदि थीटा 1 यानी कि वलन का ढाल यदि एक समान हो, तो उसको हम बोलते हैं समवित वलन, और ढाल जो है एक समान अगर ना हो, उसको बोलते हैं असमवित वलन। और ढाल यदि ये दूसरे पर चढ़ा हुआ, जैसे इसमें देखते हैं दोस्तों, इस वाले फिगर में देखते हैं,
जैसे इस वाले फिगर में अगर सपोज करते हैं ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो इसमें ढाल दोनों एक समान है दोस्तों। जिसे सपोज करते हैं कि अगर ये वाला अगर θ1 जो है और ये वाला क्या है θ2। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है, ये θ1 कुछ और है और θ2 कुछ और है, यानी ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये वाली दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इसको ऐसे ड्रा करते हैं, ये हल्का ऐसे है, इसको ऐसे करते हैं और ये वाली ऐसे है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, अगर ढाल जो है वह इस तरह से अगर बना हुआ है कि अगर मान सपोज करते हैं यहाँ कि θ1 जो है या θ2, दोस्तों गौर करेंगे, कहने का मतलब क्या है, यदि दोनों का अगर ढाल यदि समान हो तो उसको हम बोलते हैं सममित वलन। दोनों का ढाल यदि समान ना हो तो उसको बोलते हैं असममित वलन। और यदि ढाल एक दूसरे पर हल्का सा चढ़ा हो इसको हम बोलते हैं परिवलन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिवलन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवलन। कहने का मतलब क्या है, यदि सपोज करते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि दोनों ढाल समान है, इसको सममित वलन, और ढाल यदि समान नहीं है उसको असममित वलन। और यदि ढाल अगर सपोज करते हैं यहाँ से ये θ1 है और ये θ2 है, दोनों में काफी अंतर है, ये जिसको बोलते हैं परिवलन और प्रतिवलन। इसका कहने का मतलब ये दोस्त होता है दोस्तों कि हमारा जो हिमालय है उसके अंदर ये चारों प्रकार का वलन पाया जाता है, ठीक है। यानी चारों प्रकार का वलन पाया जाता है, ए वलन और ए वलन। इसी वजह से हिमालय को एक नवीन वलित, इसी वजह से हिमालय को एक नया क्या है, मतलब नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है हमारे हिमालय में। यानी ये सारे के सारे वलन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि वलन जो होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है। अगर सपोज करते हैं यहाँ से एक चीज लेते हैं, और जिसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर ढाल जो है पूरी तरह से 90 डिग्री पे आ जाए, ये पहाड़ पर से इतना ही से खत्म हो जाए, तो इसको इस तरह की चीजें, यानी इसका जो एंगल है ये कितना डिग्री हो जाए दोस्तों, 90 डिग्री हो जाए और इस तरह से हो, तो ऐसे इसको खड़े ढाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक दिक वलन, ठीक है। यानी इसका ढाल जो है, अगर ये वाला ढाल जो है वह 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोस्तों याद रखेंगे इस पे चढ़ने में काफी परेशानी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह से अगर जो वलन बनेगा तो इस तरह से, यानी कि जो पर्वतारोही से, इसका मतलब ये होता है जो पर्वतारोही होते हैं, यानी कि जो पर्वत पे चढ़ते हैं, तो उसकी वजह से उनको जो है ये सब चीजों का स्टडी करना जरूरी होता है कि कौन सा वलन जो है वह किस प्रकार का है और किस पे चढ़ने में हमको कम भार लगेगा। अगर सपोज करते हैं दोस्तों, अगर इस तरह का अगर कोई वलन दिया हुआ है, इस तरह का वलन दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आराम से चढ़ सकते हैं, है ना। इस तरह का अगर कोई वलन दिया है, मान लीजिए θ1 है और θ2 है और एंगल काफी कम है, तो एंगल काफी कम है तो इस पे चढ़ना काफी आसान है। लेकिन अगर जिसका ढाल ही 90 डिग्री का हो, वन साइड का ढाल जो है 90 डिग्री हो, इस पे चढ़ना काफी क्या हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद अवरंसन पढ़ाएंगे। अवरंसन में सारे चीजों को हम डील करेंगे कि आखिर ये सब चीजें जो है अवरंसन में, तो इसका डील कर चुके हैं दोस्तों। अवरण इसके साथ हम भ्रंसन पढ़ाएंगे, यानी भ्रंसन के मतलब जो हमारा हिमालय है, भ्रंसन के मतलब जो हमारा नदी घाटी जो बनी है, इसके साथ घाटी का, इसके साथ साथ नर्मदा की घाटी है, उसकी चर्चा हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज की